गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट जो है आपका मार्स रोवर। तो मार्स रोवर अभी हम लोग बना रहे हैं इसे। अभी ये इनिशियल फेज़ में है, स्ट्रक्चर बना लिया है, बाकी सब सेटअप हो गया है, लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम है वो अभी हमने बनाया नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए इसके कंस्ट्रक्शन पे, कि हम लोग इसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स है वो वर्क करते हैं। तो आज मैं थोड़ा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो चैनल दिख रहे हैं आपको, ये है यू शेप चैनल। ये मेटल की रहती है और इसके ऊपर जो कोटिंग है क्रोम कोटिंग रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयरन का रहता है, उसके ऊपर कोटिंग रहता है। ये अगर आप इजीली सर्च करोगे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें चाहिए फर्स्ट इसके लिए यू शेप चैनल। तो इसमें देखो एक चैनल है, जो एक चैनल की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, एक चैनल की लेंथ कम है। तो हमें इसे सबसे पहली जो चीज़ लेनी है, जो इसका बेस है, सेंटर है, उसे हमने रेक्टेंगुलर ही लेना है। रेक्टेंगुलर की जगह हम लोग अगर इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसा अभी रोबोट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह हल्का सा रेक्टेंगल है टोटल रोबोट। तो अगर आप इसे स्क्वायर ले लेते हो तो ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, जो रेक्टेंगुलर शेप में लिया हुआ है। जो आप हमारा ये यू शेप चैनल है वो मैंने ली है, और जो उससे छोटी जो चैनल है उसकी जो विड्थ है मैंने इसकी 1/4 ली है। तो अब आ जाते हैं हम लोग उसके बाद एल शेप चैनल। यहाँ पे हमने यूज़ करी हुए हैं 1 2 3 4 5 6 चैनल्स हमने एल शेप की यूज़ करी हुई है, कि जिससे हम लोग अपने जो ड्राइव मैकेनिज़्म है उसको सपोर्ट कर सकें। ये एक टाइप के इंसेक्ट की तरह, या मतलब स्पाइडर की तरह आप बोल सकते हैं, स्पाइडर की तरह लगना चाहिए। क्योंकि स्पाइडर की तरह लगने से ये है कि उसको जो 6 जो उसकी ड्राइव व्हील्स है उसके थ्रू आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छी ग्रिप मिलेगी। और जो ये अलग अलग सरफेसेस हैं, जो अलग अलग टेरेन्स हैं, उन पे भी इजीली मूव हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आते हैं हम लोग इसकी पावर ड्राइव पे। पावर ड्राइव हमने यहाँ पे लिए बीओ मोटर्स, 6 बीओ मोटर्स हमने यहाँ पे यूज़ करी हुई है। बाई डायरेक्शनल टायर्स यूज़ करे हुए हैं जो दोनों साइड में इसको ड्राइव देते हैं अच्छी ग्रिप के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्लैंप यूज़ किया हुआ है, जो कि ये जो एल शेप का आपका ये है चैनल है उसको सपोर्ट देने के लिए। फिर उसके बाद हमने जो है बाई डायरेक्शनल बीओ मोटर्स यूज़ करी हुई है, जो दोनों डायरेक्शन में इसके शाफ्ट होता है, शाफ्ट रहता है। तो शाफ्ट का उसमें आप 2 व्हील एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने 2 जो व्हील्स हैं आगे के फ्रंट के, उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे लिया हुआ है, और जो बैक साइड का है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो जो 2 फ्रंट के व्हील्स हैं ये सपोर्ट करते हैं इसे फॉरवर्ड के लिए, कि फॉरवर्ड ये इजीली मूव हो रहा है, इस टाइप से फॉरवर्ड मूव होगा, ओके। और सेंटर वाला जो है वो सपोर्ट के लिए है, इनकेस अगर दोनों जो व्हील्स है इसके यहाँ पे जो ड्राइव है 3 व्हील्स हैं, उनमें से अगर कोई भी जो अलग सरफेस में होगा, जो प्लेन सरफेस में नहीं होगा, मान लो यहाँ पे कोई पिट है या किसी टाइप का एक टाइप का मतलब इरेगुलर सरफेस है, जो ये प्लेन सरफेस पे टायर लिफ्ट हो रखा है, तभी भी इसको 2 साइड से ड्राइव मिल सकती है, फ्रंट बैक, या बैक और मिडिल, या फ्रंट और मिडिल, इस टाइप से हमने इसको इसलिए ज़्यादा हमने इसमें जो व्हील्स है ड्राइव मैकेनिज्म से वो यूज़ करे हुए हैं, ठीक है, मेन सरफेस पे मूव होने के लिए। अब आते हैं हम लोग इसके जो ड्राइव जो सिस्टम है, जो ये मोटर है हमारी, इनको पावर देने के लिए। ये जो मोटर्स है ये चलती है आपकी 3 वोल्ट से चल जाती है, 5 to 6 वोल्ट जो इसका है, जो आइडल वोल्टेज है वो हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे 5 वोल्ट या 6 वोल्ट की। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अराउंड 6 मोटर्स हैं, तो 6 मोटर्स के लिए सिर्फ 5 वोल्ट हो चाहे 6 वोल्ट हो, लेकिन यहाँ जो एम्पेयर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मेरी एक मोटर 500 मिली एम्पेयर ले रही है तो मुझे 6 मोटर्स यूज़ करनी है, तो मुझे अराउंड इंटू 6 जितनी मोटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 एम्पेयर के अक्रॉस मुझे जो है ये पावर है वो लेनी है। और मैं 5 to 6 वोल्ट यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली जो बैटरीज़ है वो आएगी 3.7 वोल्ट की। 3.7 वोल्ट की मैं 2 बैटरीज यूज़ कर सकता हूँ, या सिंगल बैटरी भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं डबल बैटरीज यूज़ करता हूँ 7.4 वोल्ट है उसके लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पावर को रिड्यूस इसलिए करना है क्योंकि जो ये मोटर है ओवर वोल्टेज हो जाएगी तो ये जल्दी से इसकी जो मोटर है वो जल जाती है, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा आइडल वोल्टेज 5 वोल्ट टू 6 वोल्ट। तो 5 वोल्ट की सप्लाई मुझे रेगुलेट करनी है, या 3.7 वोल्ट की मुझे सप्लाई लूँगा, ज़्यादा एम्पेयर में लूँगा।
और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट करूँगा। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसे डिफरेंट उसमें ड्राइव सिस्टम में। अभी जो हम लोग इसको बना रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें टेस्ट करना है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है या किस टाइप से मतलब मूव होगा। उसके लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा डायरेक्ट पावर पैक। पावर पैक से क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें बटन ऑन करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा मूव करना। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसे कंट्रोल सिस्टम जो ऐड करेंगे वो यूज़ करेंगे हम लोग इसमें वायरलेस या तो ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं या आरएफ यूज़ कर सकते हैं। आरएफ के अकॉर्डिंग हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे। और इसके जो यूजेस है आप फर्स्ट जो इसका यूज़ है, ये किसी भी सरफेस में मूव चलने के लिए बना हुआ है। तो इस बेस को आप मल्टीपल टाइप से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ये जो सरफेस है इसके आगे मैंने कुछ सैंड डिटेक्टर लगाया हुआ है या बॉम्ब डिटेक्टर लगाया हुआ है या किसी भी टाइप का इंस्पेक्शन आगे जो सेंसर है वो लगाया हुआ है। तो ये एक टाइप का इंस्पेक्शन रोबोट हो जाएगा कि ये आपके सॉइल को टेस्ट कर रहा है या किसी बॉम्ब को डिटेक्ट कर रहा है। या अगर इस प्लेटफॉर्म में आप एक मूवेबल आर्म लगा देते हो जो पिक एंड प्लेस, जो मतलब कहीं से भी फ्रंट में जो डायरेक्शन है 120 या 190 डिग्री का, वहाँ से ये किसी भी चीज़ को पिक करके प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी टाइप के सैंपल्स लेने के लिए, जैसे मार्स में असली जो रोवर है जो फंक्शन करता है। बाकी इसके ऊपर हम लोग कैमरा लगा के इसको वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। तो उसके लिए हमें आरओ यूज़ करना पड़ेगा, LoRa लॉन्ग रेंज RF कंट्रोल। तो इस टाइप से हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो हमने है इसका बनाया हुआ है, एल शेप चैनल जो है यू शेप चैनल से बनाया हुआ है। आप लोग इसे थर्माकोल से या कार्डबोर्ड से या और किसी मटेरियल से भी बना सकते हो, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप से होना चाहिए कि वो उसकी जो लेंथ विड्थ है वो प्रॉपर रहे। अगर इसकी जो विड्थ है वो अगर कम हो जाए तो उसके बाद ये किसी सरफेस में जाएगा तो ईज़िली वहाँ से गिरने के इसके चांसेस हैं। तो सरफेस जो है वो आप ऐसा बनाओ कि ये ज़्यादा एरिया कवर करें। ज़्यादा एरिया कवर करने से यह है कि ये किसी ऐसे सरफेस पे भी जाएगा या असेंड या डिसेंड करेगा तो उसमें वो जो है कि गिरने के उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और मैटर करती है कि अगर आप इसको ज़्यादा ही रेक्टेंगुलर बना देते हो तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा कि इसका जो मोशन है लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड इजीली मूव नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये जो आपकी विड्थ है ये कम होती है तो उसके बाद ये सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही मूव कर सकता है। इस साइड मूव करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप करना पड़ेगा। और वो फोर्स करता क्या है कि अगर इस साइड की मोटर्स मूव हो रही है, इस साइड की मोटर्स बैकवर्ड साइड में मूव हो रही है, तो यहाँ पे जो बैरियर बनता है वो बनता है आपके फ्रंट और जो बैक के व्हील है। ठीक है, तो फ्रंट बैक व्हील क्या है, उनकी डायरेक्शन इस टाइप से मूव होनी चाहिए, फ्रंट में ऐसे मूव होना चाहिए। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को फोर्स करते हैं तो इनका जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये टायर जो है वो इस डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता, तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है ड्रैग डेवलप करते हैं जिसके थ्रू ये क्या होता है आगे चल नहीं पाता, मतलब लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकता। बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड तो आप किसी भी जो डिज़ाइन है उसमें मूव करा ही सकते हैं। तो ये इस टाइप से हमें बनाना है। अब आप देखो कि मैंने इसे किस टाइप से लिया हुआ है। जो इसकी लेंथ है, लेंथ से हल्का सा ही जो होगा विड्थ हल्का सा ही कम होगा। अगर इसकी विड्थ स्क्वायर में आप लेते हो इसे तो ये इजीली मूव करेगा। जो ड्राइव सिस्टम है वो आपके लेंथ में ही कनेक्ट होंगे। आप जो इसका विड्थ है उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो, उससे और इजीली मूव होगा। लेकिन हमें थोड़ा इसका जो लुक है वो मार्स रोवर से रिलेट करना है, तो इसीलिए हमने इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, तो बाकी जो इसमें अपडेट्स है वो हम लोग आपको अभी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज बस बेसिकली मैं इसका डिज़ाइन और जो इसका स्ट्रक्चर था वो दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसे कंट्रोल करेंगे डायरेक्ट बैटरी से और डायरेक्ट वायरलेस सिस्टम से। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।